हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विथ लोकेश। आप सभी का डिजिटल गाइड। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन के ऊपर। ऑलरेडी मेरा पिछला वीडियो में जो मेरा सीरीज चल रहा है जॉब ओरिएंटेड बेसिक टू एडवांस एक्सेल कोर्स में हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा स्टूडेंट सबको कुछ प्रॉब्लम आया है। वो प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आज के वीडियो हम फिर से रिपीट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका इजी तरीका से इजी फंडा में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि इफ के साथ में कब एंड यूज करना है और कब और यूज करना है, और किस समय में किस सिचुएशन में आपको इफ बिना एंड और कभी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बिना एंड के साथ में इफ भी हम लोग फॉर्मुलाइज कर सकते हैं, और इफ के साथ में एंड कब लगेगा और कब लगेगा। ठीक है, उसके लिए हम आज के वीडियो में हम आपके लिए यहाँ पे इजी फंडा में लेकर आए हैं। ठीक है, और उससे पहले अगर आप मेरा चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। नीचे सब्सक्राइब बटन दे रहा होगा, उसके साथ लाइक करिए और कमेंट करिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपको टॉपिक की ओर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम यहाँ टेबल बनाए हैं। टेबल में क्या है कि एक सेल्समैन का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे सेल्स अमाउंट है, मतलब कि एक सेल्समैन कितना क्वांटिटी सेल किया, उसका कितना अमाउंट निकला है, उसके बेसिस पर हम उसको बोनस देना है। तो बोनस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइप से हम बोनस निकालेंगे। 3 टाइप में यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 को फॉर्मूला हम समझाने वाले हैं। एकदम इजी फंडा, हमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा यूजफुल है। अगर एक बार ये समझ गए तो आपका जितना भी लॉजिकल फंक्शन का एरर होगा, आपका जितना भी कन्फ्यूजन होगा, अभी तक आप नहीं समझे होंगे, आज आपका कन्फ्यूजन पूरा ही क्लियर हो जाएगा। और आने वाला नेक्स्ट आपको कोई भी ऐसा कंडीशन आएगा आपके ऊपर, आप इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चलिए हम लोग बोनस 1 के ऊपर बात करेंगे। उसके लिए पहला हम बात करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि सेल्स अमाउंट ग्रेटर दैन 1 लाख होगा तो 10% ऑफ सेल्स अमाउंट उसको बोनस मिलेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि सेल्स अमाउंट यदि ग्रेटर दैन 50,000 है तो 5%, सेल्स अमाउंट ग्रेटर दैन 20,000 है तो 3%, अदरवाइज 0%। मतलब कि ये जो अमाउंट है अगर 1 लाख से ऊपर है तो 10%, 1 लाख से नीचे मतलब कि मानिए कि 50,000 से ऊपर है तो 5%, और 20,000 से ऊपर है तो 3%, और 20,000 से नीचे जितना भी होगा उसमें हमको 0% देना है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल फॉर्मूला दिया हुआ है कि लॉजिकल यहाँ पे चेक करना है। अभी इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पे एक बोनस निकालना है। तो ठीक है, ये बोनस जो निकालना है ये कंडीशन के बेस पर निकालना है आपको। तो अभी तक आपको अब कंडीशन के बेस पर फॉर्मूला कैसे लगाना है अगर आपको क्लियर भी नहीं है तो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ये जो कंडीशन दिया है ना, इस कंडीशन को हमको एक कंडीशन फार्मूला में कन्वर्ट करना है, जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इफ का। इफ का मतलब क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इक्वल टू, और इफ जैसे यहाँ पे इफ लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। इफ का मतलब क्या होता है आप यहाँ पे समझिए, चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट। मतलब कि जो कंडीशन आप यहाँ पे चूज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अगर वो कंडीशन अगर मीट कर गया, अगर कंडीशन वो मैच कर दिया तो क्या करेगा, तो रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेगा, एन अदर वैल्यू फॉल्स। मतलब कि फर्स्ट वैल्यू क्या करेगा, तो रिटर्न मतलब कि ट्रू रिटर्न करेगा, उसके बाद क्या करेगा तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब कि इफ का काम क्या है कि लॉजिक टेस्ट करना, वहाँ पे कंडीशन मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, इससे ही आप यहाँ पे कहते इफ का काम ये है। तो हम लोग क्या करना है कि हम लोग इसके बेसिस पर हम लोग ये वाला कंडीशन को लगाने वाले हैं। कैसे लगाने हैं यहाँ पे चले चलते हैं। इक्वल टू इफ करेंगे हम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते यहाँ पे बोल रहा है कि लॉजिक टेस्ट। अब लॉजिक टेस्ट में ये वाला कंडीशन में हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, तो देखिए ये आप क्या है, तो एक सिंगल कंडीशन है। यहाँ पे हम बिना किसी लॉजिक का भी अपना कंडीशन चेक कर सकते हैं। लॉजिक तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आता है ना कि हाँ एंड लगाए कि ना लगाए। आप इसमें एंड भी लगा सकते हैं या और लगाए कि क्या लगाए, यहाँ पे कंडीशन ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन का पहला प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहला वो चेक करेंगे कि किस समय में आपको एंड लगाना है और किस समय में आपको और लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशन है, एक क्या कर रहा है कि ये सेल्स अमाउंट एक ही अमाउंट है, मतलब एक ही फंक्शन को चेक कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंड का बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे तो एंड का बात करेंगे। एंड क्या मतलब क्या होता है कि एंड का कहने का मतलब क्या है कि गिवन कंडीशन इज ट्रू। मतलब कि जितना कंडीशन आपको देना है वो कंडीशन क्या होगा, ऑल ट्रू होना पड़ा। उसके बाद करके अगर तो वैल्यू को रिटर्न वैल्यू ट्रू ही करेगा। आप मल्टीपल कंडीशन कितना भी चेक कर लीजिए, कितना भी आप चूज कर लीजिए, लेकिन अगर आपको कंडीशन में अगर क्या है तो कंडीशन अगर आपका ट्रू होगा तभी जाके वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब कि इसका हम यहाँ पे एक टेबल बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मानिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कंडीशन में ट्रू इफ ट्रू, ट्रू इज इक्वल टू ट्रू,
ये क्या होता है कि लॉजिकल फंक्शन का काम कर रहे हैं हम लोग। एंड का मतलब क्या होता है कि कंडीशन अगर दोनों कंडीशन अगर मीट किया ट्रू है तो क्या करेगा, तो ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कंडीशन आ गया कि ट्रू है, मतलब कि मानिए यहाँ पे ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स हो जाएगा। मतलब कि अगर दो कंडीशन वहाँ पे मैच कर रहा है, दोनों कंडीशन अगर नहीं मिला तो क्या होगा, तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब कि एंड का कहने का मतलब क्या हुआ कि दिया हुआ कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होना पड़ा, मतलब कि दोनों कंडीशन क्या होना पड़ा, तो मीट करना पड़ा, उसके बाद एंड काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और उसी तरह में जब और की बात करेंगे तो और का काम क्या हो जाएगा कि दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन में मिल जाएगा तो क्या होगा, तो आपका और काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक कर ले रहे हैं कि इसमें क्या लगाएंगे। अब ये वाला फॉर्मूला में आप एंड लगाएंगे या इफ लगाएंगे, तो इफ के साथ में आप एंड भी लगा सकते हैं, बिना एंड के भी बना सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे चेक करते हैं। हम लोग सबसे पहले इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे बिना यूजिंग एंड का। यहाँ पे क्लिक करेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या करेंगे, लॉजिक क्या दिया है, तो सेल्स अमाउंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर दैन कितना है, तो 1 लाख रुपया। अगर ग्रेटर दैन 1 लाख, ये कांस्टेंट अमाउंट है, ये अमाउंट के साथ हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये इस अमाउंट के बराबर ये है कि नहीं, या उससे इक्वल ग्रेटर दैन है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लॉजिक क्या लिए, तो ये वाला कंडीशन को चेक कर रहा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे मैच किया तो जैसे ही कॉमा देंगे तो आपके साथ पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वैल्यू कंडीशन मैच किया तो क्या करना है, तो आपको 10% देना है, 10% ऑफ कितना, तो सेल्स अमाउंट, यहाँ पे सेल्स अमाउंट, ठीक है। अगर इसी कंडीशन को अगर मानिए कि यहाँ पे कॉमा देने के बाद क्या बोल रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स। अगर मानिए कि ये कंडीशन अगर मैच नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग के पास एक दूसरा कंडीशन है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके दूसरा कंडीशन भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, इक्वल टू इफ सेल्स अमाउंट ग्रेटर दैन कितना है, तो 50,000। अगर 50,000 अगर मैच किया तो, अगर ये कंडीशन 1 लाख से ऊपर नहीं मैच किया तो ये इधर चला जाएगा, अगर मैच किया तो इधर ही रह जाएगा। अगर मैच नहीं किया तो 50,000 में चेक करेगा। अगर इफ मानिए कि 50,000 भी मैच नहीं किया तो, अगर इफ किया तो क्या करेगा, तो इसमें 5% देना है, तो यहाँ पे क्या करेगा, तो 5% ऑफ सेल्स अमाउंट में हम लोग क्लिक करेंगे। अगर इफ फिर से ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करेंगे तो फिर ब्रैकेट इफ अगर नहीं किया तो, अगर ये कंडीशन भी यहाँ पे नहीं मिला तो क्या करना पड़ा, तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करना पड़ा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम नेक्स्ट कंडीशन को लगाएंगे इक्वल टू इफ सेल्स अमाउंट ग्रेटर दैन क्या है, तो 20,000। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ ये वैल्यू इज ट्रू, अगर ये वैल्यू मैच करेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देना है 3% ऑफ सेल्स अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा देने के बाद फिर से बोल रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये दोनों एक जितना भी आप कंडीशन गिवन किए हैं, अगर ये कंडीशन अगर मैच नहीं किया तो क्या करेंगे, तो अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, तो 0। हम यहाँ पे 0 दे रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे जितना इफ लगाएंगे उतना ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 2 3। तो देखिए इसमें हम कोई भी लॉजिक नहीं लगाए, मतलब लॉजिक कहने का मतलब कोई भी फंक्शन का मतलब कि एंड और का यूज नहीं किए। सिंगल इफ में भी हम लोग इस तरह से कंडीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे, देखिए आपका यहाँ पे 1,25,000 है, मतलब कि 10% के हिसाब से यहाँ पे आ गया। अगर इसमें हम लोग चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम लोग एंड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे एंड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। लेकिन एंड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करेगा कि हर एक का लॉजिक अलग अलग टेस्ट करेगा, तो हर एक लॉजिक का क्या करेगा, तो आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ इफ का, तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ इफ का यूज करके इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोनस का हम लोग बात करेंगे। दूसरा बोनस में फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पर दूसरा कंडीशन को यूज करेंगे, ठीक है। मानिए कि एक कंडीशन ऐसा आया है आपके पास जहाँ पे बोल रहा है कि क्वांटिटी मस्ट भी क्या होना पड़ा, ग्रेटर दैन 50 होना पड़ा, और सेल्स अमाउंट ग्रेटर दैन मतलब 1 लाख होना पड़ा। तब जाके हम क्या करेंगे, तो 12% बोनस देंगे। कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है कि ग्रेटर दैन क्वांटिटी मस्ट भी, मतलब कि क्वांटिटी 50 से ऊपर होना पड़ा, और सैलरी उसका मतलब कि सेल्स अमाउंट उसका 1 लाख से ऊपर होना पड़ा, तब जाके उसको बोनस मिलेगा। अगर इस तरह से कंडीशन दे रहा है ना, तो आप कंडीशन में यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको कंडीशन बोला गया है, मतलब कि कंडीशन यहाँ पे बोला गया है कि क्वांटिटी भी मैच करना पड़ा और सेल्स अमाउंट भी मैच करना पड़ा, मतलब कि दोनों कंडीशन मीट करना पड़ा, तो अभी जाके आपको कंडीशन अप्लाई करना है। तो उस समय आपको आंख बंद करके एंड का फंक्शन लगाना है। लेकिन एंड भी फंक्शन सिंगल नहीं लगेगा, एंड के भी लगाने के हम लोग यहाँ पे इफे चेक करेंगे, क्योंकि इफी का काम है कंडीशन चेक करना। इफ करेंगे और यहाँ पे हम लोग एंड का यूज करेंगे। इफ एंड लॉजिक क्या है, तो पहला बोल रहा है क्वांटिटी क्या होना पड़ा, तो 50 होना पड़ा,
कम से कम 50 बिक्री होना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सेल्स अमाउंट ग्रेटर दैन 1 लाख, मतलब कि दोनों कंडीशन को मिलना पड़ा। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक किए, यहाँ पे देखिए तो क्या बोल रहा है कि चेक वेदर ऑल आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट आर ट्रू। क्या बोल रहा है कि पूरा कंडीशन ट्रू होना पड़ा तभी जाके हम ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेंगे। अगर ट्रू नहीं होगा तो वो आगे बढ़ते जाएगा, जहाँ से वैल्यू उसका ट्रू मिलेगा वही वैल्यू को काम करेगा। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे चेक कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड करेंगे क्वांटिटी ग्रेटर दैन 50, उसके बाद यहाँ पे करेंगे सेल्स अमाउंट ग्रेटर दैन इक्वल, यहाँ पे करेंगे 1 लाख, क्लोज ब्रैकेट कॉमा, इफ वैल्यू इज ट्रू हुआ तो कितना, तो 12% ऑफ सेल्स अमाउंट। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट इसको लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे फिर से बात करेंगे। यहाँ पे गए क्वांटिटी क्या बोल रहा है, तो ग्रेटर दैन, उसके बाद 35, उसके बाद बोल रहा है कि सेल्स अमाउंट, इसके बाद बोल रहा है सेल्स अमाउंट ग्रेटर दैन कितना, तो 60,000, ग्रेटर दैन 60,000। अगर ये मिला तो इफ वैल्यू इज ट्रू तो कितना, तो 8%, तो 8% हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, 8% ऑफ सेल्स अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ फिर से बोल रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स होता है कितना जाएगा, फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट में क्या है, तो इफ करेंगे, एंड करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्वांटिटी बोल रहा है ग्रेटर दैन कितना, तो 20 एंड सेल्स अमाउंट कितना, तो सेल्स अमाउंट 35,000, सेल्स अमाउंट 35,000, सेल्स अमाउंट 35,000। अगर ये कंडीशन मीट किया तो कितना वाला पड़ा, तो 5% ऑफ कितना, तो सेल्स अमाउंट, 5% ऑफ कितना, तो सेल्स अमाउंट। ठीक है, उसके बाद फिर से वैल्यू फॉल्स हुआ तो क्या है, तो एक और कंडीशन में हम लोग के पास है, उसको भी चेक करेंगे। इफ क्वांटिटी ग्रेटर दैन 10 करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे सेल्स अमाउंट ग्रेटर दैन कितना, तो 20, ग्रेटर दैन 20। अगर ये कंडीशन अगर मैच किया तो क्या होना पड़ा, तो कितना देना पड़ा, तो 3%, कितना, तो 3%, तो 3% ऑफ सेल्स अमाउंट। उसके बाद अदरवाइज, यहाँ पे बोल रहा है कि अदरवाइज अगर वैल्यू फॉल्स हुआ तो पूरा कंडीशन फॉल्स हो तो क्या होना पड़ा, तो 0, यहाँ पे 0 देंगे। 1 2 3 4 को हम लोग इफ को क्लोज करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 और 4 ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पहला एक मिनट देख ले, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे एक हम लोग मिस्टेक किए हैं, एंड। ठीक है, इंटर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 लाख में आया तो 10%, 12% का कितना है, तो 1 लाख से ऊपर है तो 12%। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 से, यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, तो ग्रेटर दैन 50। पहले यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर दैन 50, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो कंडीशन मिला ग्रेटर दैन 1 लाख है तो 10% यहाँ पे अप्लाई किया, इसका कंडीशन में कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आते ही देखिए कंडीशन डाउट हो गया है। डाउट क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर दैन 50 बोला है। ग्रेटर दैन 50 करने का मतलब कि 50 भी काउंट नहीं किया है, मतलब कि 50 से ऊपर होना पड़ा तभी जाके 12% लेगा, नहीं तो कितना में चला जाएगा, तो नीचे आया तो मतलब कि इसमें चला 8% में। क्योंकि एंड का काम क्या है, तो एंड का काम क्या है कि एंड का मतलब ही हो गया कि दोनों कंडीशन को मैच करना पड़ा। देखिए एक कंडीशन तो मैच कर रहा है, 1 लाख से ऊपर है, लेकिन ये वाला कंडीशन मैच नहीं किया, तो इसमें कितना परसेंट लगा है, तो आप इजी तरह से फाइंड कर सकते हैं। इक्वल टू करिए और सेल्स अमाउंट में यहाँ पे आप 8% लगा के चेक करिए, आपका अमाउंट यहाँ पे मिल रहा है। आपको क्या लगा है, तो 8% लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप क्वांटिटी यहाँ पे जाके इस तरह से बढ़ा देंगे, माने कि हम 51 कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 12% में चला जाएगा। 12% में कैसे गया, तो आप फिर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 12% लगा है कि नहीं लगा। यहाँ पे देखिए 12% में चला गया, मतलब कि दोनों कंडीशन मैच करना पड़ा। इसका मतलब क्या है, तो एंड का फंक्शन क्या करता है कि दोनों कंडीशन को मैच करके चलता है। अगर दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन मैच नहीं किया तो एंड का काम नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करेंगे और का। तो और का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर मैच कर लिया, तो दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर मैच कर लिया तो क्या करेगा, तो वो काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगाए थे, हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए यहाँ पे हम कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं, और एंड के जगह पे क्या कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम और कर दे रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा फास्ट करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे जाके अप्लाई करिए, यहाँ पे जाके इस तरह से यूज करिए।
और का काम क्या होता है कि और का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे और लगाएंगे तो और का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए चेक वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न इज ट्रू और फॉल्स। रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्गुमेंट आर फॉल्स। ठीक है, मतलब कि दिया गया जितना भी आर्गुमेंट में से अगर पूरा कंडीशन अगर क्या हुआ गया तो अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और नहीं तो दिया हुआ कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 50 तो है, ग्रेटर देन 50 तो नहीं है, लेकिन क्या है ग्रेटर देन अमाउंट तो है ना, इसीलिए यहाँ पे देखिए एक कंडीशन को अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन में देख लीजिए यहाँ पे क्या है तो 85,000 है। ठीक है, यहाँ पे 85 है, जैसे कि लाइक हम इसको नीचे तक ओपन कर रहे हैं, यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का, यहाँ पे दिया हुआ है कि 20,000 से ऊपर होना पड़ा और ग्रेटर देन 10 होना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो अमाउंट कितना है, यहाँ पे 15 है, मतलब क्या है सेल्स अमाउंट 15 ही है, लेकिन क्वांटिटी कितना है तो 20 से ऊपर है। तो 20 से ऊपर है मतलब कि 10 वाला में पड़ रहा है, 20 से नीचे है 20 तक है ना, ये हम कितना परसेंट 3%, यहाँ पे देखिए 15 तो 45, यहाँ पे 15% लग गया। मतलब कि दो गो कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन अगर मीट कर रहा है तो वहाँ पे और क्या करेगा तो अप्लाई कर देगा, लेकिन एंड का काम क्या है कि दोनों कंडीशन मिलना पड़ा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 45 कर दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए 45 में 3% भी नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है कि ना 10 से ऊपर भी है और अमाउंट क्या है तो 35 से ऊपर भी नहीं है और 10 से ऊपर भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 10 से ऊपर भी नहीं है, ऊपर है यहाँ पे देखिए एक मिला है, लेकिन 20 भी यहाँ पे है तो ये भी नहीं लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 0% ही दिया है, क्योंकि 15 ऊपर है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 से ग्रेटर देन है और प्लस में सैलरी क्या है तो 20 से ऊपर भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ तो यहाँ पे आप लोग इजी तरीका से इफ एंड और का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो हमको पूरा लगता है कि आपको ये वीडियो में पूरा इजी तरीका से अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे तो आपका कन्फ्यूजन पूरा खत्म हो गया होगा। इफ अगर अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ मेरा कमेंट में कमेंट करिए, उसके ऊपर हम और भी लाते रहेंगे उस तरह से वीडियो। अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।